अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा सलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदम अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ाया वासिअल करम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शायर कहता है बेचैनियों के दौर में जिस दिल को चैन है। बेदार हैं आप हज़रात। हम मुसलमानों का आलमिया ये है मेरे भाई, हमें जहां बोलना चाहिए हम वहां नहीं बोलते हैं और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां खूब बोला करते हैं। आप नेताओं की महफिलें उठाकर देखें कि यही मुसलमान नेताओं की महफिलों में बैठकर कभी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी एमपी के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी एमएलए के जिंदाबाद के नारे लगाता है, कभी एमपी के जिंदाबाद के नारे लगाता है। मैं अक्सर व बेशतर तकरीरों में कहा करता हूँ, ऐ मुसलमानों अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ। शायर अहले सुन्नत मौलाना नौशाद साहब भी लगाएंगे, नकीबे आज़म हिंदुस्तान भी लगाएंगे। अगर तुम्हें जिंदाबाद ही का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और ये कहते हुए नजर आओ कि हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर। शायर कहता है बेचैनियों के दौर में जिस दिल को चैन है। आप हज़रात को अल्लाह ने ज़बान दी है तो थोड़ा बोल दो मेरे भाई, वरना 1 बजे रात को तकरीर हम जैसे मुकर्रिर नहीं कर पाते। हम लोग लतीफ़े बाजी से पाक साफ है, हंसाना उसाना हम लोग को नहीं आता है। बेचैनियों के दौर में जिस दिल को चैन है, बेचैनियों के दौर में जिस दिल को चैन है, समझो कि उसके दिल का मालिक हुसैन है। अगर हुसैनी तेवर रखते हैं तो आप जरूर बोलेंगे बेचैनियों के दौर में जिस दिल को चैन है, समझो कि उसके दिल का मालिक हुसैन है। तबस्सुमे लबे असगर सभी से कहता था, तबस्सुमे लबे असगर सभी से कहता था, ये बात जाके कोई उसे बता आए। तबस्सुमे लबे असगर सभी से कहता था, ये बात जाके कोई उसे बता आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कहता था
ये बात जाके कोई उसे बता आए, ये बात जाके कोई उसे बता आए, नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा के चैन जिंदा है। नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा के चैन जिंदा है। रुए ज़मीं पर कहीं भी किसी भी मस्जिद से, रुए ज़मीं पर कहीं भी किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है। हुसैन कैसे जिंदा है? हुसैन फातिमा की तरबियत में है, जिंदा है। मुस्तफा की आगोश में है, जिंदा है। अली की आगोश में है, जिंदा है। सहाबा के झुरमुट में है, जिंदा है। मस्जिद नबवी शरीफ में है, जिंदा है। मक्के की गलियों में है, जिंदा है। अराफात के मैदान में है, जिंदा है। मैदान मिना में है, जिंदा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस घड़ी अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारते चले जा रहे हैं, फातिमा कह रही है हुसैन जिंदा है, मुस्तफा कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, अबू बकर कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, उमर कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, अली कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, अबू हुरैरा कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। मक्के की गलियों में रहे, मक्के के लोग कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। मक्का छोड़कर मदीना गए, मदीना छोड़कर मक्का आए, मक्के की गलियों में लोगों ने कहा हुसैन जिंदा है। अराफात के मैदान में है, लोगों ने कहा हुसैन जिंदा है। मदीने की गलियों में है, लोगों ने कहा हुसैन जिंदा है। करबला पहुंच गए, अकबर कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। औनो मोहम्मद कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। कासिम कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। शहरबानो कह रही है हुसैन जिंदा है। उम्मे रुबात कह रहे हैं हुसैन जिंदा है। शिमर ने कहा हुसैन जिंदा है। अली ने कहा हुसैन जिंदा है। उमर इब्न साद ने कहा हुसैन जिंदा है। अब तो ये है कि मेरा आका हुसैन जब तक जिंदा रहा, तो इमाम कायनात ने कहा हुसैन जिंदा है। सर तन से जुदा हुआ है तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत हुसैन पाक, अज़मत हुसैन पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। जब तक मेरा आका हुसैन मक्के की गलियों में रहा, मदीने के सहराओं में रहा, करबला के मैदान में रहा, तब तक कुल कायनात ने कहा हुसैन जिंदा है। मगर मेरे आका हुसैन करबला के मैदान में दीन की हिफाजत और सियानत की खातिर अपने खानदान को कुर्बान किया है। औनो मोहम्मद की कुर्बानी दी है। जवान कासिम के लाशों को देखा है। अकबर की जवानी को खाको खून में तड़पता देखा है। ईमान तमाम तर मसाइब आलम को बर्दाश्त करने के बाद जब मेरा आका हुसैन नौके नेज़ा पर पहुंचा है, तो दुनिया ने देखा है कि मुस्तफा जाने रहमत ने हुसैन की विलादत के मौके पर फातिमा के घर में तशरीफ लाए थे। मुस्तफा ने अपनी आगोश में हुसैन को लिया था। लेने के बाद पूछा था, ए बेटी फातिमा, तेरा बेटा हुसैन तो बहुत प्यारा है, तेरा ये शहजादा तो बहुत प्यारा है। मुस्तफा जान रहमत की प्यारी बेटी ने कहा था, हाँ बाबा जान, मेरा बेटा तो बहुत प्यारा है, मेरा ये लाडला तो बहुत प्यारा है। बाबा जान ने हुसैन को कान में लिया था। कान में लेने के बाद हुसैन की अजान कही थी। अजान कहने के बाद मुस्तफा ने कुरान की चंद आयतें करीमा तिलावत की थी। तिलावत करने के बाद मेरे आका हुसैन पहले दिन के हैं, मेरे आका हुसैन पहले दिन के हैं। मुस्तफा ने अपनी आगोश में लिया है। आगोश में लेने के बाद मुस्तफा फरमाते हैं, बेटा हुसैन, मैं तुझसे बचपन के आलम में एक वादा ले रहा हूँ, क्या मेरे वादे को वफा करेगा? क्या मेरे वादे को पूरा करता नजर आएगा? तो हुसैन पाक ने मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अर्ज किया था कि नाना, आप मुझसे कौन सा
वादा लेना चाहते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे बेटे हुसैन, देख तेरे नाना ने तेरे कान में अजान कही है, अजान के बाद कुरान की आयत करीमत की तिलावत की है। क्या मैं मेरे वक़्त हुसैन से कहा था कि ए हुसैन ये बता कि तू अपने नाना जान के कुरान की तिलावत का हक अदा करेगा? तो हुसैन ने यही कहा था कि नाना, आपने बचपने के आलम में पहला दिन हो या दूसरा दिन आपने मेरे कान में कुरान की तिलावत की है और मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुसैन मेरी कुरान की तिलावत का हक अदा करेगा? तो नाना से मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे ने सैयदना इमाम हुसैन ने कहा था कि नाना, मैं आपके कुरान की तिलावत का हक तो ऐसा अदा करूंगा, दुनिया मस्जिदों में कुरान की तिलावत किया करती है, दुनिया मिंबरों पर कुरान की तिलावत किया करती है, दुनिया मकानों में कुरान की तिलावत किया करती है, दुनिया मस्जिदों मिंबर पर कुरान की तिलावत करती है, दुनिया खानकाहों में कुरान की तिलावत करती है, दुनिया माँ की आगोश में कुरान की तिलावत करती है। आपका बेटा हुसैन तो कुरान की तिलावत का ऐसा हक अदा करेगा कि नाना, आपने कहा है हुसैन, तेरे नाना ने एक दिन पहले दिन तेरे कान में कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद किया है, क्या तू जिंदगी के किसी मरहले पर कुरान की इस तिलावत का हक अदा करेगा? तो हुसैन ने कहा था, नाना, मैं जब तक फातिमा की आगोश में रहूंगा कुरान पढ़ता रहूंगा, अली की तरबियत में रहूंगा कुरान पढ़ता रहूंगा, सहाबा के चुरमुट में रहूंगा कुरान पढ़ता रहूंगा, मक्के की गलियों में रहूंगा कुरान पढ़ता रहूंगा, अराफात के मैदान में रहूंगा कुरान पढ़ता रहूंगा, मुस्तफा पर रहूंगा कुरान पढ़ता रहूंगा, मैदान मिना में रहूंगा कुरान पढ़ता रहूंगा। नाना, हद तो ये है कि जब तक दुनिया कुरान की तिलावत करती है, जब तक उसके जिस्म में जान होती है, आपका बेटा हुसैन जब सरदम से जुदा हो जाएगा तभी उसकी ज़बान से कुरान की तिलावत की सदा। मेरे दोस्तों, मुस्तफा वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मकाम इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा जाने बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हुसैन ने पहले दिन वादा किया था। अभी आप मुझसे बेहतर तमाम तर मद्दाहान से नातो मनकबत के अशार समात कर रहे थे, करबला के हवाले से बहुत मचल रहे थे, मगर मेरे दोस्तों, हम सबका ये अलमिया होता जा रहा है कि हम सब जिक्र तो बहुत किया करते हैं, मगर जिनका जिक्र किया करते हैं उनकी तालीमात से खूब दूर रहा करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बे गिरामी इश्तियाक साहब ने अपने बच्चे की अकीके के मौके पर इस पाकीज़ा तकरीब का इनेकाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी तकरीब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उस बच्चे को दारैन की सआदतों से उसके घर वालों को माला माल फरमाए। जिक्र आज करबला का हो रहा है, अभी इंशाअल्लाह 10-15 रोज के बाद आप मुकम्मल करबला अपने उलमा से समाअत करेंगे। मगर मेरे दोस्तों, गौर करो, नबी के घर में बच्चे की विलादत हुई, चाहे वो सैयदना इमाम हसन की विलादत का मौका हो, चाहे सैयदना इमाम हुसैन की विलादत का मौका हो, चाहे किसी की भी विलादत का मौका हो, घर में बच्चे की विलादत हुई, मुस्तफा ने सारे बच्चों को हाथ में उठाया, अपनी आगोश रहमत में रखा है। रखने के बाद मुस्तफा जाने रहमत ने अपने बच्चे के कान में अजान कही। अजान के बाद चंद आयत करीमा की तिलावत करके हुसैन से बचपन के आलम में मुस्तफा वादा ले रहे हैं, ऐ हुसैन, मेरा तेरे कान में कुरान की तिलावत करना बेजा नहीं है। ऐ मेरे बेटे हुसैन, क्या तू अपने नाना की कुरान की तिलावत का हक अदा करेगा? तो हुसैन ने करबला के मैदान में पहुंचते पहुंचते जिंदगी के हर मरहले से नाना के इस पैगाम को याद किया था और उम्मत को मुखातब करके कहा था कि देखो देखो, मेरे नाना ने मेरे कान में कुरान की तिलावत की आवाज को बुलंद करके मुझे एक दर्स दिया था, मेरी एक तरबियत की थी कि बेटा हुसैन, देख तेरे एक वक्त तुझ पर ऐसा भी आएगा, तुझे कुरान की तिलावत का हक भी अदा करना पड़ेगा, तुझे दीन की हिफाजत भी करनी पड़ेगी,
तो मेरे आका हुसैन करबला के मैदान में पहुंचते पहुंचते जिंदगी के हर कदम से ये दर्श दे रहे हैं और यही कहते नजर आ रहे हैं कि नाना आपका बेटा हुसैन आपकी कुरान की तिलावत की ऐसी हिफाजत करेगा कि दुनिया मस्जिदों में कुरान की तिलावत करती है, दुनिया खानकाहों में कुरान की तिलावत करती है, दुनिया मकान की चार दीवारी में रहकर कुरान की तिलावत करती है, दुनिया तकरीरों में कुरान की तिलावत करती है, हाफिज कुरान हाफिज इमामत में कुरान की तिलावत किया करता है, मगर नाना आपका बेटा हुसैन जब जब फातिमा की आगोश में रहेगा कुरान की तिलावत तो करता रहेगा, अली के झुरमुट में रहेगा कुरान की तिलावत तो करता रहेगा, सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमाअत में रहेगा कुरान की तिलावत तो करता रहेगा। मेरे नाना वो आपका बेटा हुसैन जब करबला पहुंच जाएगा, करबला पहुंचने के बाद उसी की निगाहों के सामने उसके 18 साल के नौजवान बेटे अकबर की जवानी लूटी जाएगी। मां हुसैन कुरान से दूर होगा, न नमाजों से दूर होगा, न आपकी शरीयत के तमाम तर अहकामात पर अमल करता नजर न अमल करने के बजाय उससे दूर होता हुआ नजर नहीं आएगा। मेरे दोस्तों हुसैन ने करबला के मैदान में पहुंचकर अपने नाना जान के मानने वालों को हर कदम पर एक पैगाम दे दिया कि देखो मुसीबत कैसी भी आ जाए, परेशानी कैसी भी आ जाए, नमाजों का दामन हुसैन से नहीं छूटा है। करबला में अकबर की शहादत हो रही है, हुसैन नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं, असगर की शहादत हो रही है, हुसैन नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी सच्चे पक्के हुसैनी हो, हुसैनी होने का मतलब ये नहीं है कि खूब उछल उछल कर नारा लगाओ, हुसैनी होने का मतलब ये नहीं है कि हुसैनी होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हुसैन का जिक्र करने के साथ साथ उनके नाम पर लंगर करते नजर आओ। खुदा की कसम सच्ची हुसैनियत तो हमारी उस वक्त साबित होती नजर आएगी जब हम करबला वालों का जिक्र करेंगे, अपने बुजुर्गों का जिक्र करेंगे और उनकी तालीमात पर अमल करते नजर आएंगे। करबला में इमाम हुसैन और उनके तमाम तर अहले खाना की जिंदगी के तमाम तर अहवाल को उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा मेरा आका हुसैन अपने हर कदम की बुनियाद पर हमें एक दर्श दे रहा है कि जब हुसैन देख रहे हैं उनकी निगाहों के सामने अकबर की जवानी लूटी गई है, मगर हुसैन ने नमाज का दामन न छोड़ा। हम ऐसे हुसैनी हैं कि अपने आप को सच्चा पक्का हुसैनी भी कहा करते हैं। लंगर कमाने से तुम्हें इमाम हुसैन की रूह को तुम नहीं खुश कर सकते हो, इमाम हुसैन का जिक्र करके तुम उनकी रूह को खुश नहीं कर सकते हो। खुदा की कसम अगर करबला वालों की रूह को तुम हकीकी मानों में अगर खुश करना चाहते हो, कुरान की तिलावत के आदी बन जाओ, करबला वालों की रूह खुश हो जाएगी। कुरान की तिलावत की आदी बन जाओ, करबला वालों की रूह खुश हो जाएगी। नमाजों के पाबंद बन जाओ, करबला वालों की रूह खुश हो जाएगी। अपने आप को झूठ से बचाने वाले बन जाओ, करबला वालों की रूह खुश होती नजर आएगी। हज़रात किरामी वक़ार आप गौर करें, आज हमारा आलमिया क्या है। आज हमने सिर्फ अपनी जिंदगी को सिर्फ जिक्र में गुजारा। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा किया। चंद घंटा दावा करने के बाद हम महफिलों से उठकर चले जाते हैं। आप सही मानों में फैसला करें। इश्तियाक साहब ने अपने घर में मिलाद शरीफ की महफिल सजाई। आपने 2 बजे रात तक समाअत किया। 2 बजे रात तक समाअत करने के बाद आप खुद अपने ज़मीर को झिझोड़ कर खुद से फैसला करें कि आपने इस महफिल से हासिल क्या किया। आपने इस महफिल में आकर के क्या चीजें हासिल की। क्या यही अकीदत का नारा लगाने से हमारी निजात मिल जाएगी? क्या यही मोहब्बत का दम भरने से हमें निजात का परवाना मिल जाएगा? तो ना मेरे दोस्तों, आज अपने हालात पर गौर करो। जिन बुजुर्गों का हम जिक्र किया करते हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा जिनका नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी अपने घर में रहकर देखा कि मेरी वालिदा हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब पूरा मदीना सो जाया करता था, हर तरफ भूख का आलम हुआ करता था,
हर तरफ सन्नाटा छा जाया करता था, तो रात की तारीकी में मैं अपनी वालिदा हज़रत फातिमा को देखा करता था कि पूरे मदीने से में हू का आलम हुआ करता था। हर तरफ तारीकी ही तारीकी, अंधेरा ही अंधेरा हुआ करता था। रात की तारीकी में मैं देखा करता था कि मेरी वालिदा हज़रत फातिमा मुसल्ला बिछाया करती थी। मुसल्ला बिछाने के बाद अल्लाह की इबादत किया करती थी। नबी के घर वालों की जिंदगी को आप उठा कर देखें, उनकी जिंदगी के हर अमल से हमें क्या दर्स मिल रहा है। तुमने तो सिर्फ यही पढ़ा कि करबला के मैदान में दीन की हिफाजत और सियानत के लिए हुसैन ने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया, मगर करबला की तारीख तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हुसैन के सामने जब उमर बिन इब्ने साद ने, यजीद के खेमे के कमांडर ने नवी तारीख यानी शबे आशूरा की रात आई थी, हुसैन के सामने ये पैगाम भेजा था, हुसैन अब तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ वरना यजीद की बैअत को मंजूर करो। तो हुसैन ने अपने अमल के जरिए हुसैन ने हमें क्या पैगाम दिया था। उमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ, तो इमाम हुसैन ने कहा था एक रात की मोहलत चाहिए हमें। मक्का के सफर की सोबतों को बर्दाश्त करने के बाद करबला के मैदान में जब मेरे आका इमाम हुसैन पहुंचे थे तो एक रात की मोहलत किस लिए मांगी थी आप जानते हैं। उमर इब्ने साद से इमाम हुसैन ने यही कहा था एक रात की मोहलत हमें चाहिए इसलिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह की बारगाह में अपनी ज़बी को झुका लें, अल्लाह की बारगाह में हम सजदा रेज़ हो जाएं और कुरान की तिलावत करके खूब मजे ले लें। आज हम और आप गौर करें तो खुदा की कसम सिर्फ हमारी जिंदगी में दावाए मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। हम दावा खूब किया करते हैं मगर कुरान की तिलावत से दूर रहा करते हैं। हम दावा खूब किया करते हैं मस्जिदें वीरान पड़ी है इसकी फिक्र हमें नहीं है। हम दावा खूब किया करते हैं एक सच्चा हुसैनी होने का, मगर हुसैन ने हक को सदाकत के लिए अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया, हम उस पर बिल्कुल अमल नहीं करते नजर आ रहे। यजीद ने यही कहा था कि हमारे हाथ में हाथ दे, तो मगर इमाम हुसैन ने मना कर दिया था कि तू तो बहुत बड़ा शराबी है, शराबी के हाथ में मैं हाथ नहीं दे सकता। तू तो बहुत बड़ा जुआनी है, जुआनी के हाथ में मैं हाथ नहीं दे सकता। तू तो जानी है, हर लम्हा तू झूठ बोला करता है, मैं तेरे हाथ में हाथ नहीं देख सकता। उमर इब्ने साद ने एक रात की मोहलत मांगी थी। तब सैयदना इमाम हुसैन अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के पास आए थे। कहा था ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैंने हमेशा परेशानी के आलम में, मुसीबत की घड़ी में, परेशानी के आलम में नाना को एक अमल करते देखा है। तो सैयदा ज़ैनब ने भी कहा था ऐ मेरे भाई जान ये तो बता कि तुमने अपने नाना जान को परेशानी के आलम में कौन सा अमल करते देखा है। तो इमाम हुसैन ने कहा था कि ज़ैनब मेरे नाना पर जब भी मुसीबत का वक्त आया करता था, ज़ैनब मेरे नाना पर जब भी परेशानी का वक्त आया करता था, तो नाना हमेशा परेशानी के वक्त कुरान की तिलावत किया करते थे। ऐ मुसलमानों जरा गौर तो करो, अपने ज़मीर को झिझोड़ कर खुद से पूछो, आज तुम हुसैन के शहदाई बने फिर रहे हो। कितनी साल भर में तुमने कुरान की तिलावत की, आज तुम हुसैन के शहदाई बने फिर रहे हो। कितनी नमाजों की तुमने पाबंदी की, आज तुम हुसैन के शहदाई बन रहे हो। कितना अपने आप को झूठ से रोकने की कोशिश की, तो अपने आप को हुसैन का शहदाई कहा करते हो। कितना तुम मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाने की कोशिश की। खुदा की कसम ये तुम्हारा दावाए मोहब्बत उसी वक्त सच होता नजर आएगा। और करबला में हुसैन की रूह, मदीने में मुस्तफा की रूह, नजफ में अली की रूह, जन्नतुल बकी में फातिमा की रूह तुमसे तब खुश होती नजर आएगी। रात भर जिक्र करने से तुम उनकी रूह खुश नहीं होगी। अगर तुम चंद मिनट बैठकर, चंद लम्हा बैठकर अपने घर में अपने बच्चों के साथ कुरान की तिलावत कर लोगे तो उनकी रूह खुश होती नजर आएगी। चंद लम्हा
वरना रात भर जिक्र तुम करो, खूब उछलते नजर आओ, अकीदत का दावा करते नजर आओ, इनसे इनकी रूह खुश नहीं होने वाली। सैयदना इमाम हसन फरमाते हैं कि रात की तारीकी में जब पूरा मदीना सो जाया करता था, हर तरफ रूह का आलम, हर तरफ सन्नाटा छा जाया करता था। रात की तारीकी, ए बेटा थोड़ा सा अदब के साथ बैठ जाओ। करबला में आले रसूल ने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। इस महफिल में बैठकर हंसी ठट्टा कर लेने के बाद तुम सोचो कि हम कामयाब हो जाएं। जिस कौम को अपने आकाओं की महफिल में अदब के साथ बैठना ना आए, उस कौम से क्या उम्मीद रखी जाए कि वो कौम अपने आकाओं की तालीमात पर अमल करे। जलसों को हमने एक हंसी ठट्टे का अड्डा बना लिया। यही वजह है कि आज महफिलों से हमारे असर खत्म हो गए। जनाब इश्तियाक साहब ने बहुत पैसा खर्चा किया। सुबह उठकर अंदाजा खुद लगा लेना कि कितने लोग इस महफिल में बैठकर नमाजी बन सके। रातों को कुर्बान करना ये बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, अपनी जिंदगी को बदलना ये बड़ी बात है। गुनाह कर करके आज हम इतने ढीठ हो चुके हैं कि आज अपने अकाबिरीन की दी हुई कुर्बानी सुनने के मामले में भी हम इतने कोता हैं कि उस महफिल में बैठकर मजाक कर रहे हैं। सैयदना इमाम हसन फरमाते हैं कि रात की तारीकी में मैंने अपनी वालिदा सैयदा फातिमा ज़हरा को रात की तारीकी में मुसल्ला बिछा करके हमेशा इबादत करते देखा। रात की तारीकी में जब पूरा मदीना सो जाया करता था, मेरी माँ हज़रत फातिमा रात की तारीकी में बैठकर मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की बंदगी किया करती थी, अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करती थी, अल्लाह की बारगाह में कुरान की तिलावत किया करती थी। तो मैंने सैयदना इमाम हसन की बारगाह में मारूजा पेश करते हुए अर्ज किया, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, ये बताएं कि रात की तारीकी में इमाम हुसैन की वालिदा, आपकी वालिदा मुसल्ला बिछाकर जब इबादत किया करती थी, इबादत करने के बाद हाथ उठाकर दुआ करती थी, तो दुआ किसके लिए किया करती थी? तो सैयदना इमाम हसन फरमाते हैं कि रात की तारीकी में हमेशा मैंने अपनी वालिदा को हाथ उठाकर दुआ करते देखा, तो कभी ये अल्फाज नहीं सुने कि ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखा। कभी अपने बच्चों के हक में दुआ करते नहीं देखा, कभी अपने रिश्तेदारों के हक में दुआ करते नहीं देखा, कभी अपने शौहर के हक में दुआ करते नहीं देखा, जबकि वो उस बच्चे के हक में भी दुआ करते नहीं देखा कि जिस बच्चे की अभी दुनिया में आमद हुई है, मुस्तफा की आगोश में भी अभी वो बच्चा नहीं आने पाया है। जिब्रील हाजिर खिदमत हो गए हैं, अर्ज करने लगे हैं, या रसूल अल्लाह, फातिमा के जिस नौनिहाल से आप बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, फातिमा के जिस शहजादे से आप मोहब्बत कर रहे हैं, फातिमा के जिस लख्ते जिगर को आप मचल मचल कर चूम रहे हैं, जिसके रुखसार को आप बोसा दे रहे हैं, जिसकी पेशानी को आप बोसा दे रहे हैं, यही बेटा हुसैन आपकी उम्मत के शरीर दरिंदों के हाथों से कत्ल किया जाएगा। फातिमा ने कभी अपने बच्चे हुसैन के लिए दुआ नहीं किया है। मेरे आका इमाम हसन बयान फरमाते हैं कि रात की तारीकी में हज़रत फातिमा ने कभी अपने बच्चों के हक में दुआ नहीं किया, कभी अपने शौहर के हक में दुआ नहीं किया, कभी अपने रिश्तेदारों के हक में दुआ नहीं किया। तो मैंने सवाल किया, ऐ मेरे आका इमाम हसन, ये बता दे कि रात की तारीकी में आखिर आज फातिमा तो ज़हरा जब इबादत से फारिग हुआ करती थी, तस्बीह से फारिग हुआ करती थी, तहलील से फारिग हुआ करती थी, जिक्र से फारिग हुआ करती थी, फिक्र से फारिग हुआ करती थी, हाथ उठाकर दुआ किसके लिए किया करती थी? तो इमाम हसन बयान फरमाते हैं कि रात की तारीकी में फातिमा ने कभी अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं मांगी, कभी अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ नहीं मांगी, कभी अपने अजीज के हक में दुआ नहीं की, कभी मक्के के लोगों के लिए दुआ नहीं की। तो इमाम हसन बयान फरमाते हैं कि कभी भी रिश्तेदारों के हक में दुआ नहीं की। इमाम हसन की बारगाह में मैंने सवाल कर लिया, मारूज़ा पेश किया, ऐ मेरे आका हुसैन, ऐ मेरे आका इमाम हसन, जब फातिमा ज़हरा रात की तारीकी में हाथ उठाकर दुआ किया करती थी,
तो दुआ किसके लिए किया करती थी? इमाम हसन बयान फरमाते हैं कि जब जब फातिमा का हाथ उठा है दुआ यही कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को सलामत रखना, ऐ अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को नजात अता फरमा देना, ऐ अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। फातिमा का हाथ जब जब उठ रहा है दुआ यही की जा रही, अल्लाह बाबा की उम्मत को सलामत रखना। मेरे दोस्तों, रात का बहुत हिस्सा गुजर गया और मैं शुरू से लेकर अब तक कोशिश कर रहा था कि आप ढंग से तकरीर को सुन लो। चंद मिनट की आपने गुफ्तगू समाअत की, मगर जाते जाते मेरा यही पैगाम आपकी बारगाह में होगा कि यकीनन आप अपने बुजुर्गों का जिक्र करें, मगर उनके जिक्र से कहीं ज्यादा आप इस बात का ख्याल रखें कि उनके जिक्र से ज्यादा उनकी तालीमात पर अमल हो जाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह का इरशाद गिरामी अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, जो कौम कुरान से तदब्बुर नहीं हासिल करती अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया करता है। अपने बुजुर्गों का जिक्र करें। यकीनन आपने करबला वालों का जिक्र किया, बाईस बरकत है इनका जिक्र करना, मगर उससे ज्यादा कहीं हमारे लिए कामयाबी का मदार तब होगा कि जब इमाम हुसैन का जिक्र हो और इमाम हुसैन के जिक्र के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल किया जाए। उनकी तालीमात क्या है? नमाजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना। उनकी तालीमात क्या है? मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदों का पेट भरना। उनकी तालीमात क्या है? मदरसे आज वीरान होते नजर आ रहे हैं, मदरसे आज वीरान होते नजर आ रहे हैं। मदरसों में बैठ करके अपने बच्चों की मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करना। उनकी तालीमात क्या है? झूठ से अपने आप को बचा लेना। करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब खातूने जन्नत और तमाम तर शहजादियों का जिंदगी के हर मरहले से यही पैगाम रहा कि मेरी मिल्लत की माँ बहनों, कैसी भी मुसीबत तुम पर आ जाए, यकीनन तुम पर्दे को कभी ना छोड़ना, पर्दे को अपनी जिंदगी से दूर ना करना। ऐ मुसलमानों, आज जरा गौर करो, हमने कुरान की तालीमात से अपने आप को अलग किया है। मुस्तफा ने हुज्जतुल वदा के मौके पर, आखिरी खुतबे के मौके पर अपने सहाबा के दरमियान एक बात फरमाई थी, ऐ मेरे सहाबियों, अब मेरे दुनिया से गुजरने का वक्त आ गया है, विसाले ज़ाहिरी का वक्त आ गया है, मगर मैं तुम्हारे दरमियान तो मजबूत चीजों को छोड़कर जा रहा हूँ। इनको मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह न होगे। सहाबा ने अर्ज किया था, आका वो मजबूत चीज कौन छोड़कर जा रहे हैं? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, एक कुरान। अगर कुरान को तुमने मजबूती से थामे रखा कभी गुमराह नहीं होगे। अगर कुरान को तुमने मजबूती से थामे रखा कभी परेशान न रहोगे। आज परेशानी हर घर का मुकद्दर क्यों बनती चली जा रही है? आज हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया है। आज कुरान, आज परेशानी हर घर में, आज हर घर में बीमारी के, आज हर घर बीमारी का गहवारा क्यों बनता नजर आ रहा है? कुरान की तिलावत से हमने अपने आप को दूर कर लिया है, नमाजों से अपने आप को दूर कर लिया है, तमाम तर खुराफात में अपनी जिंदगी को गुजारने लगे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने एक हदीस पाक में, मिशकात शरीफ की हदीस में, एक वक्त में सहाबा इकराम के दरमियान कयामत की चंद निशानी बयान फरमाई थी और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, जिस वक्त मेरी उम्मत में ये खसलतें आ जाएं, ये खसलतें आ जाए तो समझ लेना परेशानी मेरी उम्मत को चारों तरफ से घेर लेगी। सहाबा ने अर्ज किया था, आका ये बताएं कि वो परेशानी जिस वक्त घेरेगी आपकी उम्मत में कौन कौन सी खसलतें होगी? तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, उस वक्त हाल ये होगा कि हर घर से गाने बाजे की आवाज आती नजर आएगी। आज जरा गौर करें, हमारे नौजवान जरा गौर करें तो खुदा की कसम हैरत होती है, रोना आता है अपनी कौम के हालात पर कि मस्जिदों के करीब बैठकर हम कहीं मोबाइल चलाकर गाने बाजे देखते नजर आते हैं, गाने बाजे में मुलव्विस होते नजर आते हैं। फिर हम पूछते हैं कि हम परेशान क्यों हैं? खुदा के घर को तुमने वीरान कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर परेशानी को चारों तरफ से मुसल्लत कर दिया।
मुस्तफा ने फरमाया था, दो चीज की गारंटी दी थी, अगर इन दोनों चीजों को तुम मजबूती से थामे रखोगे तो कभी परेशान मत रहो, ना होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीजों में मुस्तफा ने फरमाया था, एक कुरान। आज कुरान का हाल तो ये है कि हमने कुरान को सिर्फ ताकों की जीनत बनाकर रख दिया है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, जिस वक्त मेरी उम्मत कुरान को सिर्फ ताकों की जीनत बनाकर रख देगी, समझ लेना कि मेरी उम्मत चारों तरफ से परेशानी में मुब्तला होने वाली है। आज जरा जायजा ले ले, इस महफिल में बैठे, जंगही की सरजमीन पर बैठे हुए चंद लोग ही इस महफिल में बैठे हुए हैं, ना जाने कितनी बड़ी आबादी होगी। हर शख्स अपने गिरेबान में झांक कर देखे, अपने ज़मीर को झिझोड़ कर पूछे कि हमने मुस्तफ़ा जान रहमत से मोहब्बत का दावा खूब किया, करबला में इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा खूब किया, इमाम हसन से मोहब्बत का दावा खूब किया, खातूने जन्नत से मोहब्बत का खूब दावा किया। क्या हमने उनकी तालीमात पर अमल किया? उनकी तालीमात से हमारी जिंदगी बिल्कुल खाली रही। हाँ, हमने कुरान को गले लगाने के बजाय हमने फिल्में ड्रामों को गले लगाया, पर्दे को गले लगाने के बजाय हमारी मां बहनों ने बेहयाइयों को गले लगाया। दीनी तालीम को आम करने के बजाय दुनियावी तालीम को फौकियत दी। दुनियावी तालीम ही को फौकियत देने का नतीजा ये है कि आज हमने अपने बच्चों को कुरान की तिलावत से दूर किया तो जमाना आज हमें आंखें दिखा रहा है। जमाना आज हमें पांव की नोक, जूतियों की नोक पर रखना चाहता है। आज जमाना हमें कैसी गिरी हुई निगाह से देख रहा है। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करो, अपने असलाफ की उन जिंदगियों को जरा उठाकर पढ़ो कि खुदा की कसम जिन्होंने कुरान की तालीमात को अपने सीने से लगाया, आज हमसे ये कहा जा रहा है कि मस्जिदों पे ताले लगा दिए जाए। क्यों? उसका रीजन ये बयान किया जा रहा है, जब मुसलमान नमाज की पाबंदी नहीं करता है तो मस्जिदों से ताले क्यों हटाए जाए? यही तो कहा जा रहा है। आज यही कहा जा रहा है कि मुसलमान बेटियों के चेहरे से नकाब की पाबंदी को खत्म कर दिया जाए, इसलिए कि मुसलमानों की अक्सरियत है, 80% मुसलमान की बेटियां चेहरे पर नकाब नहीं डालती, बल्कि अपने चेहरे को खुला छोड़कर बाजारों में, शॉपिंग मॉल में हर तरफ टहलती नजर आती है। जरा खातूने जन्नत के किरदार को भी पढ़ लिया होता कि जब खातूने जन्नत के विसाल का वक्त आया, मौला अली को अपने करीब बुलाया, इमाम हुसैन को करीब बुलाया, इमाम हसन को करीब बुलाने के बाद खातूने जन्नत कौन? खातूने जन्नत रसूल की वो शहजादी अगर हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला हसन और हुसैन के लिए जन्नत से जन्नती जोड़े का इंतजाम फरमा दे। कौन? खातूने जन्नत जो हजरत अली की दावत पर मुस्तफा जाने रहमत के लिए अगर हाथ उठाकर दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला खातूने जन्नत की दुआ पर जन्नत से अच्छे खाने का इंतजाम कर दे। वही खातूने जन्नत ने मौला अली को बुलाया है और मौला अली को बुलाने के बाद अपने विसाल के चंद वक्त पहले बुलाया है और कहा, ए अली, मैं तुमसे चाहती हूँ कि मैंने जिंदगी में अगर किसी भी मरहले पर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ। मौला अली रोने लगे, ए अली के बताओ, मैं तुमसे चंद बातों की वसीयत करना चाहती हूँ, क्या मेरी वसीयत पर अमल करोगे? मौला अली अर्ज करते हैं, ए फातिमा, हाँ बताओ, मैं तुम्हारी वसीयत पर अमल करूंगा। तो खातूने जन्नत ने कहा था, ए अली, मैं चाहती हूँ कि जब मेरा विसाल हो तो मेरे जनाजे में 4-5 ही लोगों को बुलाना, 4-5 ही लोगों को बुलाना। मौला अली ने जैसे ही इतना सुना था तलब गए थे और कहा था, फातिमा तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम नबी की शहजादी हो। फातिमा तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अली की बीवी हो। फातिमा तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जन्नती जवानों के सरदार की वालिदा हो। फातिमा तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जन्नती औरतों की सरदार हो। अगर तुम्हारा विसाल होगा पूरा मदीना उमड़ पड़ेगा, पूरा मक्का उमड़ पड़ेगा। तो मौला अली की बारगाह में फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, ऐ अली, मैं किसी और वजह से नहीं कह रही हूँ, मैंने जनाजे में चंद लोगों को रखने की इस वजह से तुमसे वसीयत की है कि ऐ अली, मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में मेरे बाल की एक सियाही को किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। मैं चाहती हूँ कि मैयत के बाद जब मुझे कब्र में लिटाया जाए, मैं चाहती हूँ कि जब बाल की सियाही को मेरे
बाल की सियाही को किसी ने जिंदगी में नहीं देखा है, तो मेरे मौत के बाद भी मेरे बाल की सियाही को कोई देख सके। ऐ मेरी मिल्लत की माँ बहनों, ऐ खुलेआम अपने चेहरे की नुमाइश करके बाजारों में, शॉपिंग मॉल में घूम घूम कर अपने चेहरे का निखार, अपने चेहरे की हुस्न जमाल को दिखाने वालियों, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, फातिमा तो ज़हरा के किरदार को कभी तुमने अपनाया होता तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी ज़बानों में वो असर पैदा किया होता। आज हमने नमाजों से अपना नाता बिल्कुल तोड़ लिया है तो हम परेशान होते नजर आ रहे हैं। कुरान की तिलावत से हमने अपना नाता तोड़ लिया है तो हम परेशान होते नजर आ रहे हैं। आज दुनियावी तालीम का नतीजा ये है मौलाना नौशाद साहब किबला कि आज हमने अपनी बच्चियों को दुनियावी तालीम ऐसी हासिल करवाई, दीन की तरफ जोर नहीं दिलवाया, जबकि जिस दीन की तरफ तुम्हें जोर दिलवाना चाहिए, जिन बच्चियों को ये सिखाना चाहिए कि गुस्ल में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है, नमाज में कितने फर्ज है, अपने जिस्म को कैसे पाक किया जाए, अपने कपड़े को कैसे पाक किया जाए, जिंदगी के इन मसाइल को तुमने सिखाने के बजाय तुमने दुनियावी तालीम आज सिखाया है। दुनियावी तालीम सिखाने का नतीजा ये है कि 2015 से लेकर अब तक 8 साल के लंबे अरसे में, एक छोटे से अरसे में, मुख्तसर से अरसे में 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो चुकी हैं। 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम छोड़कर काफिर हो गई। क्या तुमने उन्हें फातिमा का किरदार अगर सिखाया होता, आज हम इस खुशी में बैठे हुए हैं कि हमारी बच्चियां कहां भागी हैं। कल उनकी बच्चियों का नंबर था, अब हमारी बच्चियों का नंबर आने वाला है। ये मामूली बात नहीं है। इस्लाम जैसा पाकीज़ा मज़हब जिसके लिए मुस्तफा जाने रहमत ने अपने जिस्म अतहर को लहूलुहान करवाया, इस्लाम जैसा वो पाकीज़ा मज़हब जिसके लिए हज़रत बिलाल हबशी को गर्म गर्म रेत पर लेटा करके घसीटा गया, इस्लाम जैसा वो पाकीज़ा मज़हब जिसकी खातिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्के मदीने की जुदाई को बर्दाश्त किया, इस्लाम जैसा वो पाकीज़ा मज़हब जिसकी तबलीग व इशाअत के लिए मुस्तफा जाने रहमत ने अपना वतन अजीज मक्का जैसा शहर छोड़ा, करबला के मैदान में जिसकी खातिर, जिस मजहब की खातिर, जिसकी नशरो इशाअत की खातिर करबला के मैदान में हुसैन ने अपना पूरा कुंबल उठा दिया, उस इस्लाम जैसे मुकद्दस मुतहर पाक मजहब को छोड़कर हमारी बच्चियां गैर मुर्तद होती नजर आ रही हैं, काफिर होती नजर आ रही हैं, अपना ठिकाना जहन्नम में बनाती नजर आ रही हैं। ऐ मुसलमानों, जरा कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इस्लाम हर चीज की तालीम दिया करता है। हज़रत फातिमा ज़हरा की जिंदगी आप उठाकर देखें, हमारी बच्चियां कहीं गुर्बत की वजह से इस्लाम छोड़ रही हैं, कहीं बाप कमजोर है, बाप अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरी, अपनी बच्ची की तमाम तर ख्वाहिशात को, तमाम तर शौक को पूरा नहीं कर पा रहा, बच्चियां गैर मुस्लिम होती नजर आ रही हैं। कहीं दौलत देखी गैर मुस्लिम हो गई, कहीं हुस्न जमाल देखा गैर मुस्लिम हो गई, कहीं बिल्डिंगें देखी गैर मुस्लिम हो गई। खुदा की कसम, अगर हमने अपनी बच्चियों को फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाया होता, वो फातिमा जिनकी दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से जोड़ा भेज रहा हो, वो फातिमा जिनकी दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से खाना भेज रहा हो, हाँ हाँ वही फातिमा हज़रत अली के घर में आई हैं। हज़रत अली के घर में आने के बाद, हज़रत अली के घर में आने के बाद कई रोज तक चूल्हा नहीं जल रहा है, मगर फातिमा अपनी जिंदगी गुजार रही है, कभी नाशुक्री का मुजाहिरा नहीं कर रही है। ऐ मेरी मिल्लत की माँ बहनों, जरा फातिमा ज़हरा के किरदार को तो उठा कर पढ़ो। तुम कभी किसी जिम्मेदार बाप की बेटी हो सकती हो, तुम गरीब बाप की बेटी हो सकती हो। फातिमा कौन है? नबियों के सरदार की बेटी है। फातिमा कौन है? जन्नती जवानों जन्नती जवानों के सरदार की वालिदा है। फातिमा कौन है? अली की बीवी है, मगर नाशुक्री का मुजाहिरा कभी नहीं कर रही है। घर में कई रोज तक चूल्हा नहीं चल रहा है, मगर फातिमा ज़हरा ये कहती नजर आ रही है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तू जिस हाल में मुझे रख रहा है तेरा शुक्र है। खुदा की कसम, ऐ मुसलमानों, अपनी बच्चियों को इस्लामी तालीमात के साँचे में रखवाने की कोशिश करो। और याद रखो मुसलमानों, तुम इस गलतफहमी में हरगिज़ मत जियो कि तुम इस्लाम
इस्लाम छोड़कर कामयाब हो सकते हो। खुदा की कसम इस्लाम का दामन छोड़कर तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर इस्लाम का दामन छोड़कर तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर कामयाब लोगों की जिंदगी उठाकर देखना चाहते हो तो पढ़ो तारीख उठाकर। हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा। कौन हारून रशीद? जिनके पास एक जमीन नहीं, 2 जमीन नहीं, बहुत सारी सल्तनत का मालिक था हारून रशीद। उनकी एक अहलिया थी जिनका नाम जुबैदा खातून था। एक दिन ऐलान किया है कि हमारे घर में बहुत सारे 300 से जायद नौकरों की नौकरानी की जरूरत है। ऐलान हुआ है, हर तरफ से औरतों का एक मजमा लग गया। हर शख्स चाह रहा है कि बादशाह हारून रशीद के घर में हम नौकरानी हो जाए। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून के पास लोग आए और औरतें आती रही और कहती रही, ए जुबैदा खातून, मुझे अपने घर की नौकरानी बना लो, मुझे अपने घर की सर्वेंट बना लो, मुझे अपने घर की खादिमा बना लो। मगर जुबैदा खातून उनसे पूछती थी कि ये बताओ, क्या तुम हाफिज़े कुरान हो? क्या तुम हाफिज़े कुरान हो? क्या तुम हाफिज़े कुरान हो? हर खातून यही कहती थी कि नहीं। उनमें से कुछ खातून ने कहा, नहीं नहीं जुबैदा, मैं हाफिज़े कुरान नहीं हूँ। जुबैदा खातून ने कहा था कि मुझे जितनी भी खातून रखनी है सबकी सब हाफिज़े कुरान रखनी है। जुबैदा खातून से लोगों ने पूछा था, ए जुबैदा खातून, घर में नौकरानियों का काम झाड़ू बर्तन करना होता है, घर में नौकरानियों का काम साफ सफाई करना होता है, घर में नौकरानियों का काम घर के इंतजाम करना होता है। ये काम तो गैर हाफिज़ा बांदियां भी कर सकती है, गैर हाफिज़ा खातून भी कर सकती है, गैर हाफिज़ा खातिमा भी कर सकती है। तो जुबैदा खातून ने कहा था कि मुझे सिर्फ इनसे कुरान की तिलावत नहीं करवानी, मैं चाहती हूँ कि मैं नमाज़े ज़ोहर से फारिग होती हूँ तो कुरान की तिलावत करती हूँ, नमाज़े असर से फारिग होती हूँ तो कुरान की तिलावत किया करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में वो नौकरानी आए जो हाफिज़े कुरान हो, हाफिज़े कुरान हो। पूछा गया, हाफिज़े कुरान बांदिया क्यों चाहिए? कहा, जहाँ एक तरफ ये घर में काम करे वहाँ इनकी ये ड्यूटियां भी हो कि घर में काम करने के बाद मेरे घर में चंद मिनट ये कुरान की तिलावत करती नजर आए, मेरे घर में चंद मिनट ये कुरान की तिलावत करती नजर आए। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी की जितनी भी सांसें मेरे घर में गुजरे, हर सांस के बदले में मैं कुरान की तिलावत की आवाज को सुनती। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, आप बहुत मुबारकबाद के लायक हैं। मुहिब्बे गिरामी इश्तियाक साहब, बब्बू भाई के साहबजादे, जिन्होंने अपने बच्चे की विलादत के मौके पर अकीके की तकरीब कायम की। माशाअल्लाह, सुन्नते नबवी को अदा की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में जितने बच्चे की विलादत हुई, हुजूर ने इमाम हसन इमाम हुसैन के कान में अजान कही, 7वें दिन अकीका किया। अपने घरों में दीन को दाखिल करो। आज हमने अपने घरों में गैरों की तालीमात को दाखिल कर लिया। दीन हमारे घर में होता तो टीवी हमारे घर में ना होता। दीन हमारे घर में होता, हमारे घर में मल्टीमीडिया सेट पर 4 अगर रूम है तो चारों रूमों में फिल्में ड्रामे न चल रहे। यार बेगैरती तो देखो। क्या जब अपने आप को मुसलमान कहा करते, मस्जिद के करीब बैठकर मुअज्जिन जहां कामयाबी की हमें सदाएं दे रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। हम कामयाबी दर बदर की ठोकर खा करके एक दूसरे के दरवाजे पर जा रहे हैं, मगर जहां हमारा रब हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, आओ, अगर कामयाबी चाहते हो तो मेरी बारगाह में आ जाओ, चंद सजदे तो मेरी बारगाह में कर लो, मैं तुम्हारी मुसीबतों को भी दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारी परेशानियों को भी दूर कर दूंगा, तुम्हें शिफा भी अता फरमा दूंगा। मगर हम अपने रब के दर से करीब होने को तैयार हैं। हाँ, कामयाबी के नाम पर कहीं हमें बाबा मिल जाए तो उनसे तावीज ले पहुंच जा रहे हैं, मगर कामयाबी की जिम्मेदारी जो गारंटी का जिम्मा ने रखा है कि कामयाबी तुम चाहते हो, चंद मिनट अपने घर में कुरान की तिलावत करो, मैं तुम्हारी तमाम
जमीनी आसमानी बलाओं को तुम्हारे घर से दूर कर दूंगा, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं। हाँ, कौन कितने बड़े ढोंगी बाबा हमारे घर में आ जाए, 10,000 की तावीज दे दे, 5,000 की तावीज दे दे, उन्हें तो तावीज दे ले और कह दे कि मौलाना बाबा जी हमारे घर में तो हमारा कारोबार पर किसी ने बंदिश लगा दी। यार जालिम, कभी इस पर गौर किया होता? रिस्क का देने वाला अल्लाह, राज़िक अल्लाह की ज़ात, और तू बाबाओं के चक्कर में पड़ा हुआ। अपने घर में सही दीन दाखिल करो, करबला के पैगाम को याद करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब जिंदगी का आखिरी मरहला था, चंद मिनट बचा हुआ था आपकी शहादत का, तलवारें चल रही थी, तलवारें हर तरफ से तीरों तलवार की बारिश हो रही थी। इमाम हुसैन ने यजीदियों से पूछा, ए यजीदियों ये बताओ इस वक्त कौन सा वक्त है, आज कौन सा दिन है? यजीदियों ने कहा कि आज जुमा का दिन है। कहा जुमा का दिन है, पूरी दुनिया की हर मस्जिद के मेंबर से मेरे नाना जान का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा, मेरे नाना जान की तारीफ की जा रही होगी, मेरे रब की हमद व सना बयान की जा रही होगी, मुझे भी नमाज पढ़ने का मौका दे दो। जबकि इमाम हुसैन को चाहिए था कि तमाम जंग को फतह कर लेते, तब जाकर के नमाज पढ़ लेते, कोई हर्ज नहीं था, शरीयत की तरफ से छूट थी, जान बचाना फर्ज था, मगर इमाम ने कहा नहीं नहीं, मेरे लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो नमाज है। नमाज से अपने आप को दूर न किया। ऐ मुसलमानों, हालात बहुत खराब होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। अगर तुमने अब अपनी आंखें ना खोली तो खुदा की कसम बहुत बर्बादी के दिन हमें देखने को मिल सकते हैं। आज तुम्हें दीन से कितना दूर करने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे मुल्क के हालात का आप जायजा लो। कॉमन सिविल कोड के नाम पर हमें दीन से दीनी आजादी छीनने की मुकम्मल प्लानिंग की जा रही है, और हम गफलत की चादर ताने अपने घर में सो रहे हैं। नमाजों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, मजहबी आजादी छीनने की नापाक साजिशें चल रही है। तुम किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो यार? क्या तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ मकसद यही था कि तुम पैदा हुए, सुबह उठते, होने के बाद रोजी कमाते, फिर सो जाते खा पी कर? ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं था। अगर जिंदगी के मकसद को देखना चाहते हो, करबला चलो, हुसैन से पूछो, ऐ मेरे आका हुसैन ये बता हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? तो हुसैन बयान करेंगे, जिंदगी का मकसद ये है कि सर तन से जुदा हो रहा हो, फिर भी अल्लाह की इबादत करना। बगदाद में गौसे आजम से पूछो कि मेरे आका गौसे आजम ये बताओ कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? तो बगदाद में इमाम गौसे आजम फरमाएंगे कि देखो देखो 40 साल भूखे रहकर मैंने 12 साल तक भूखे रहकर अल्लाह की इबादत की है, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। हमारी जिंदगी का मकसद कमाना नहीं, खाना नहीं। खाने कमाने की जिम्मेदारी का बेड़ा तो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ले रखा है। अल्लाह का इरशाद गिरामी, अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। जो कौम नबी की शरीयत का इल्म नहीं हासिल करती, कुरान से तदब्बुर नहीं हासिल करती, अल्लाह उस कौम के दिलों पर ताले लगा दिया करता है। बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू हो गई, जबकि रात का ये वक्त आपकी समात को देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आप इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू समात करोगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। इतनी देर आपने समात की, जज़ाकल्लाह। इतनी देर आपने समात कर लिया। मेरे भाइयों, ईमानदारी से आप बताना कि इतनी देर समाअत करने के बाद सच्चे दिल से अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर चंद लोग सच्चे दिल से वादा कर ले कि इंशाअल्लाह अब तक हम अपनी जिंदगी जैसे गुजारते थे, कल से हम इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह कल से हम नमाजों की पाबंदी की कोशिश करेंगे। कल से इंशाअल्लाह हम अपने आप को झूठ से बचाने की कोशिश करेंगे। हमारी माँ बहनें इरादा करें, नियत करें कि इंशाअल्लाह कल से हम फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार को अपनाने की कोशिश करेंगे। बेचैनियों के दौर में जिस दिल को चैन है, समझो कि उसके दिल का मालिक हुसैन है। समझो कि उसके दिल का मालिक हुसैन है। तबस्सुमे लबे असगर से अपनी से कहता था, ये बात जाके कोई उसे बता आए,
घरों में छुपना, तबस्सुमे जनाबे फातिमा ज़हरा के ज़ैन जिंदा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस महफिल में उठने से पहले आप इस बात का इरादा करें कि इंशाअल्लाह कल से हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपने आप को झूठ से बचाएंगे, अपने आप को शराबखोरी से बचाएंगे, अपने आप को हर उस गुनाह से बचाएंगे जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना किया है। अपने बच्चों को खूब इल्म हासिल करवाओ, इल्म दुनिया के साथ साथ इल्म दीन हासिल करवाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब था। तूफान नूह लाने से ऐ चश्म क्या फ़ायदा, दो ही बूंद अगर काफ़ी है, अगर कुछ असर करे। चमन है दीने पैगंबर, हुसैन माली है, हसब भी ना आली है और नसब भी आली है। ये करामत है यकीनन शहीद आज़म की, हुसैन नाम करोड़ों यजीद खाली है। कौन हुसैन, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। कौन हुसैन, जिसके बारे में शायर कहता है, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बा पे कोई गिला नहीं है। पुकारे अब्बास ऐ सकीना, मैं पानी लाता हूँ खूब पीना। छिदे हैं बाजू, छिदे हैं और कटे हैं बाजू, छिदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है। कौन हुसैन, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक शुहरा हुसैन का। बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। अल्लाह ताला हम सबको इस महफिल पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। साहिब खाना ने जिस मकसद के तहत इस फातिहा इस मजलिस का इनेकाद किया, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे मुल्क को दुश्मनों की निगाहे बद से महफूज व मामून फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी क्या तमाम है। जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़े बाब था। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।